हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप सभी लोगों का सीपीओ जो एसआई का एग्ज़ाम था वो यहाँ पर 3 अक्टूबर से आपका शुरू हुआ था और आज जो है आज का आपका डेट है यहाँ पर 5 अक्टूबर और 5 अक्टूबर का आपका फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। तो देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं आपके पूछे गए थे इस फर्स्ट शिफ्ट में आज के यानी कि 5 अक्टूबर को। पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन आपका ये पूछा गया कि बास्केटबॉल के मैदान का आकार कैसा होता है। देखिए बास्केटबॉल से पहले भी क्वेश्चन पूछा गया कल या परसों कि इसमें इसकी लंबाई पूछ ली थी और लंबाई के साथ में क्या था कि चौड़ाई भी पूछ ली थी। ये दो चीज़ें पूछी हुई थी, लंबाई और चौड़ाई। यहाँ पर इसका आकार पूछ लिया है। तो आकार की अगर बात करें तो ये आयताकार होता है, यानी बास्केटबॉल का जो आकार होता है मैदान वो आयताकार होता है। बाकी अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय जो बास्केटबॉल फेडरेशन यानी कि फीबा होता है, इसके दिशा निर्देशों के अनुसार बास्केटबॉल का जो कोर्ट है वो एक आयताकार खेल क्षेत्र में होना चाहिए, यानी कि जो मैदान है वो आयताकार होना चाहिए, रेक्टेंगल, जिसकी इस लंबाई जो है 28 मीटर होनी चाहिए और जो चौड़ाई हो वो 15 मीटर होनी चाहिए, यानी कि लंबाई 28 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर होनी चाहिए। तो यही क्वेश्चन आपका माप, लंबाई और चौड़ाई पूछी थी, आज आपका आकार पूछ लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था प्रधानमंत्री की नियुक्ति से रिलेटेड कि ये जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है या फिर किस अनुच्छेद के तहत जो होता है शपथ दिलाया जाता है प्रधानमंत्री को। इसकी बात करें तो भारत की जो नियुक्ति होती है पहली चीज़ वो तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाती है, क्योंकि राष्ट्रपति सर्वोच्च पद होता है। लेकिन अनुच्छेद 61 के तहत इन पर महाभियोग लगा करके इन्हें हटाया भी जा सकता है। और अनुच्छेद 52 ये कहता है कि प्रत्येक देश में क्या है, एक संघ का जो है राष्ट्रपति होगा और इस पर ही सारी कार्यकारियाँ शक्ति निहित होंगी, बल्कि जो कार्यकारी वास्तविक प्रमुख होता है वो प्रधानमंत्री आपका होता है। यहाँ पर अगर आपकी मान लीजिए यहाँ पर शपथ का अनुच्छेद पूछा गया था तो संविधान का जो अनुच्छेद 74 यानी कि जो 74 है, 74 जो अनुच्छेद है ये प्रधानमंत्री के पद को स्थापित करता है और ये निर्देश करता है कि एक मंत्री परिषद होगी जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा, जो कि भारत के राष्ट्रपति को सलाह और सहायता प्रदान करेंगे। तो ये क्वेश्चन आपका शपथ से रिलेटेड पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे आ चुका है आपका। देखिए सभा से क्वेश्चन, जितनी भी शिफ्टें अब तक की हुई हैं सभा से ज़रूर क्वेश्चन देखने को मिला कि आत्मीय सभा का स्थापना कब हुआ था। देखिए अगर आत्मीय सभा की बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई थी तो 1814 में जो है राजा राम मोहन राव कलकत्ता आते हैं और 1815 में इन्होंने सत्य प्रकाश के प्रचार के लिए आपका किसका किया था, आत्मीय सभा का गठन कर दिया था। यानी वर्ष इसका पूछा गया था तो ये 1815 में हुआ था आत्मीय सभा का गठन। आपकी बाकी सभाएं भी पूछी जाती हैं। उसके साथ साथ इसको किया किसने था तो वो राजा राम मोहन रॉय ने किया था। एक नज़र में फिर से हम देख लेंगे सारी चीज़ें। देखिए 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन रॉय, 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग के द्वारा, 1873 में यहाँ पर हुआ था सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले के द्वारा, 1875 में बॉम्बे में बॉम्बे में जो था आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी। बाकी बात करें तो 1814 में क्या था कि आत्मीय सभा इन्होंने स्थापित किया राजा राम मोहन राय ने। 1821 में क्या था, कलकत्ता यूनिटोरियन किया हुआ था। उसके बाद 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना का गठन किया। देखिए ब्रह्म समाज क्या है, ये कि आत्मीय सभा यही थी पहले, इसी को बाद में क्या था कि ब्रह्म समाज का नाम दे दिया गया था। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। देखिए जो भी लोग बिल्कुल सीरियस होकर किसी भी एसएससी एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं 2024 को लेकर या 2023 में जो बचा एग्ज़ाम है दिल्ली पुलिस उसको लेकर के टारगेट कर रहे हैं, तो देखिए बता दें कि आपको एसएससी के अंदर मोस्टली जो क्वेश्चन होता है आपका वो आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। तो यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की विद एक्स्ट्रा फैक्ट सॉल्यूशन जो है PDF तैयार कर दी गई है, जो रिसेंटली एग्ज़ाम हुए हैं 2023 के अंदर। इसमें आपको CHSL MTS CGL फिर CHSL MTS ये कुल 5 एग्ज़ाम हुए हैं 2023 में हुए हैं और इन एग्ज़ामों का ही PDF विद एक्स्ट्रा फैक्ट सॉल्यूशन आपको मात्र 75 रुपीज़ में 5 एग्ज़ाम कॉम्बो मिल जाएगा, जो कि आप कोई भी एक ऑफलाइन बुक लेंगे तो उससे इसका प्राइस काफ़ी कम होगा। तो जिन लोगों को लेना है व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, ले सकते हैं जो लोग नए हों, क्योंकि ऑलरेडी जो पहले से जुड़े हैं वो लोग ले चुके हैं। चलिए टॉपिक में वापस आ जाएंगे।
देखिए, एक क्वेश्चन आपका डांस से पूछा गया था। क्वेश्चन जैसा कि आपको ऑप्शन है आपका, ये पूछा गया था कि कौन सा शास्त्रीय नृत्य है वो दक्षिण भारत से संबंधित है। देखिए, दक्षिण भारत की बात करें, अगर ये सारे आपके ऑप्शन दिए हुए थे तो आपका भरतनाट्यम हो जाएगा, जो कि दक्षिण भारत से संबंधित होगा। कथक क्योंकि उत्तर प्रदेश का होता है, और जो छऊ होता है वो आपका मनाया जाता है झारखंड में मनाते हैं, पश्चिम बंगाल में मनाते हैं और उड़ीसा में। यानी कि छऊ जो नृत्य है ये 3 राज्यों में मनाया जाता है। बाकी अगर इसके साथ साथ अगर ये पूछा था कि दक्षिण पूर्व का कौन सा, यानी दक्षिण पूर्व का डांस कौन सा है, तो आपका वैसे तो बता चुके हैं आपको, भरतनाट्यम का सादिर यानी कि होगा यहाँ पर सादिर जो आपका है या भरतनाट्यम होता है, ये आपका दक्षिण भारत से हो जाएगा। बाकी अगर इसी तरह से ऑप्शन आपको दिए हुए थे तो आपको बता दिया, कथक उत्तर प्रदेश, छऊ आपका पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा, भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु। बाकी जो क्वेश्चन में आपका चेंजेस हो वो लोग क्या करेंगे कि उनको जा करके देख लेंगे क्वेश्चन को, तो ऑलमोस्ट जाकर के चेक कर लेंगे जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं, बाकी कमेंट के माध्यम से बता देंगे। नेक्स्ट आ जाएंगे। नेक्स्ट एक आइस हॉकी का पूछा गया था। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कि आइस हॉकी जो होता है उसमें कितने खिलाड़ी होते हैं। तो अगर आइस हॉकी की बात कर लें यहाँ पर, तो आइस हॉकी जो होते हैं कुल 6 खिलाड़ी होते हैं इसकी टीम में। आइस हॉकी का पूछा गया था, पहले भी आपका पूछा गया। देखिए, आइस हॉकी के 6 खिलाड़ी होते हैं, जिसमें क्या होता है कि 2 टीमें कुल खेल रही होती है आइस हॉकी के अंदर। 2 टीमें भाग लेती हैं इसके अंदर। जो सामने वाले से यानी कि टीम, जैसा कि बाकी हॉकी टीम में होता है कि जो ज़्यादा गोल करती है वो टीम जीत जाती है यहाँ पर। तो 6 खिलाड़ी होते हैं, खिलाड़ी पूछा गया था उसे विजेता घोषित किया जाता है। तो 6 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुल 6 खिलाड़ी जो है आपके आइस हॉकी में खेलते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखिए, पश्चिमी घाट से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि जो पश्चिमी घाट है उसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। देखिए, ऑप्शन तो क्वेश्चन के मिल नहीं पाते हैं कि आपको ज़्यादा बेहतर बता सकें। अगर ऑप्शन की बात करें कि जो आपका पश्चिमी घाट होता है उसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो यह एक तरह की आपकी पर्वत श्रृंखला है जो कि भारतीय प्रायद्वीप के पश्चिमी तट से समानांतर फैली हुई है। इसका जो विस्तार की बात करें, आपका गुजरात राज्य से लेकर के महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों से होते हुए केरल तक है। यानी कि अगर इसके पूरे विस्तार की बात करें, गुजरात में भी है, महाराष्ट्र में है, गोवा में है, कर्नाटक में है, आपका तमिलनाडु में है, केरल में है। तो इतने राज्यों तक जो है पश्चिमी घाट का विस्तार फैला हुआ। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। नेक्स्ट आगे जाएंगे, लेकिन उससे पहले कहना चाहेंगे कि जिन लोगों ने वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर वगैरह ना किया हो तो आप लोग कर देंगे। बाकी चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। देखिए, क्योंकि हर एग्ज़ाम से जो रिलेटेड एनालिसिस होता है वो आपको करवाया जाता है। हर एग्ज़ाम का जो PYQ होता है वो भी आपको करवाया जाता है। तो आपको सब्सक्राइब जरूर कर देना है। बाकी इन क्वेश्चंस का PDF आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेगा, जिसके जो लिंक हैं आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, तो वहाँ से जाइए और आप जुड़ जाइए। चलिए क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन आपका क्या था, क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया था एक आपका कि बहमनी साम्राज्य में कौन सा राज्य नहीं निकला था। ऐसा कुछ क्वेश्चन था, बहमनी साम्राज्य से रिलेटेड क्वेश्चन था। पूरी तरह से यहाँ पर करेक्ट क्वेश्चन नहीं मिल पाया था कि बहमनी साम्राज्य से क्या था। जिनका एग्जाम था वो लोग बता देंगे। बहमनी साम्राज्य की बात करें तो ये एक दक्कन का था, आपका दक्कन से संबंधित एक इस्लामी राज्य था जो कि 1347 से लेकर के 1518 तक चला हुआ था आपका। यहाँ पर बहमनी साम्राज्य एक इस्लामी समाज था। इसकी स्थापना जो अगर बात करें तो ये 3 अगस्त 1347 को एक तुर्क अफगान अलाउद्दीन बहमन शाह के द्वारा की गई थी। तो कई बार ये पूछ लेते हैं किसने की, तो ये बहमन शाह ने की हुई थी। अलाउद्दीन जो थे 1347 के समय में इनके द्वारा की गई थी। तो ये क्वेश्चन जो है आपका बहमनी साम्राज्य से रिलेटेड पूछा गया था। बाकी अगर इनके उस समय की बात करें तो इनके जो प्रतिद्वंदी होते थे उस समय 1300 के आसपास, वो विजयनगर साम्राज्य हुआ करता था, जिसकी जो स्थापना थी वो हरिहर और बुक्का ने करी हुई थी। इसके विघटन हो गया था इसी का आपका, जहाँ पर क्या होता है कि 1498 में विघटन होता है। इसमें कि क्या गोलकुंडा था, आपका बीजापुर था, बीदर था, बिरार और अहमदनगर जो था राज्यों का उदय हुआ था। और इसमें क्या था कि सम्मिलित रूप से इस काल को दक्कन सल्तनत कहा जाता था, लेकिन आपका बीच में अलग भी हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपका था कि लाल झील जो है वो किस देश में। देखिए, लाल झील था, ये आपका लाल सागर पूछा गया। तो ये आपकी स्पेन की एक झील होती है जिसका नाम है रियो तिंतो नदी। आपका वो ऑप्शन नहीं मिल पाया, लेकिन उसके अकॉर्डिंग बता दें कि आपकी रियो तिंतो जो नदी है जो कि स्पेन में आपके स्थित है, इसमें क्या है कुछ जलीय सूक्ष्म जीव ही रहते हैं, जिससे क्या होता है तेजाबी पानी को सहन कर सकते हैं, क्योंकि यह आपकी क्या है सिरहा मोयना पहाड़ श्रृंखला से निकलती है और हिंद महासागर में आपकी गिरती है। और इसका जो रंग है वो लाल नारंगी रंग होता है, जिसके कारण
कारण क्या है कि ये विश्व प्रसिद्ध भी है। तो आपका ऑप्शन में अगर रियो तिंतो दिया होगा तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसे कि लाल झील के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे क्या आपका पूछा गया। नेक्स्ट देखिए आपका एक यहाँ पर था कि इन इक्विजिटिव का आपका एंटोनिम्स पूछा गया था, जो कि आपका डिसइंटरेस्टेड हो जाएगा, इनक्यूरियस हो जाएगा, इनडिफरेंट वगैरह आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक आपका पूछा गया कि आपका अनुच्छेद 368 में कितने प्रकार के संशोधन है या कितने संशोधन किए जा चुके हैं। तो देखिए बात करें तो अगस्त 2023 तक 1951 में आपका 51 में क्या था कि पहली बार अधिनियमित होने के बाद भारत के संविधान में अब तक कुल 127 संशोधन किए गए, यानी कि अब तक अगर पूछे गए हैं कितने संशोधन तो 127 हुए। बाकी क्या था कि अनुच्छेद 368 की बात करें तो इसे 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 द्वारा संशोधित किया गया था, और अनुच्छेद 368 को 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा संशोधित किया जा चुका है, यानी कि इसको 2 बार संशोधित किया जा चुका है। तो इतने ही क्वेश्चन मिल पाए थे फर्स्ट शिफ्ट में। बाकी लाइक शेयर करिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इन क्वेश्चंस का PDF आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा, जैसा कि हर अपडेट भी वहीं पर मिलती है। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया, जाइए और वहाँ से जुड़ जाइए। थैंक यू।